कलिसिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं वचनों में। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। शिकेले रे बियाला रबा। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी आज का ये दिन परमेश्वर आपकी महिमा से आपने हमें दिखाया परमेश्वर, और पूरा दिन आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज के दिन आपने मुझे चुना परमेश्वर अच्छा, कि मेरे मुख से आपके पवित्र वचन परमेश्वर आप प्रचार कर सको। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा इस वक्त आपका स्वागत करती हूँ। आप मेरे अंदर विराजमान रहने वाला पवित्र आत्मा, आप मेरे द्वारा प्रभु इस वक्त लोगों से बातें करना, ताकि आपका वचन जो कहता है परमेश्वर रजा, परमेश्वर मैं नहीं बल्कि आप बोलोगे मेरे मुख से करके मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आगे के समय में परमेश्वर आप पवित्र आत्मा मुझे लीड करेंगे, क्योंकि आप मेरा टीचर मास्टर है। पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाने वाला और चलाने वाला मेरा अब्बा खुदा है। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। प्रभु आगे हम वचनों में जाते हैं। पवित्र आत्मा मुझे लीड करना और आप मुझे आगे लेकर चलना। पवित्र आत्मा धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, आपके महान सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रभु जी धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आइए आज का मेरा ये टॉपिक है कि हम सीखेंगे कि हम दिन भर में हम जितना परमेश्वर की महिमा करते हैं हमारे जीवन से, उतना ही हमारे जीवन से हम जाने अनजाने में हम शैतान की भी महिमा करते हैं। हमारे जीवन से हम कैसे शैतान की महिमा, शैतान हमारे जीवन से कैसे महिमा लेते हैं, हम सीखेंगे आज वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में वचनों में जाएंगे। उससे पहले मैं बताती हूँ आपको कि शैतान हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। हम सुबह उठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है, हम एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करके जैसे हमारे दिन की शुरुआत करते हैं, वैसा ही शैतान का हमारे बीच में उसका रास्ता क्लियर करता है वो, कि इन्होंने परमेश्वर की जिस तरह से महिमा की है, मेरे उसका इच्छा होता है कि हम उसकी भी महिमा करें, और जाने अनजाने में हम उसकी इच्छा पूरी करते चलते हैं। हम देखते हैं कैसे, हम देखते हैं सुबह उठते हैं तो हम अपने काम काज में लगते हैं, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, हम अपने काम में लगते हैं। लेकिन होता है ऐसा कि दिन भर में हम कुछ भी करते हैं, बच्चे सताते हैं या कुछ भी हमारे जीवन में रुकावट आती है, कुछ भी परेशानी आती है, तो हम तुरंत शैतान का नाम लेते हैं। जैसे कि मुझे बच्चा ज्यादा सताया, मुझे जोएल ज्यादा, तो हम जाने अनजाने में हम उसको बोल देते हैं कि तेरे अंदर शैतान आया है क्या, तो आज मुझे इतना सता रहा है। तो हो गया, शैतान को महिमा हमारे जीवन से मिल गया, क्योंकि वो ही चाहता है हमारे जीवन से। क्योंकि शैतान हमारे दरवाजे पे खड़ा रहता है कि कब ये लोग मेरा नाम ले और कब मैं अंदर एंट्री करूं, क्योंकि वो जलता है हमसे कि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसको भी उसका महिमा चाहता है वो, इसके लिए वो हमेशा खड़ा रहता है। हमारे मुख से जरा सा कुछ निकला नहीं कि वो हमारे जीवन में गड़बड़ी लाने के लिए तैयार खड़ा है। इसके लिए मेरा आज का टॉपिक ये है कि हमारे मुख से उसकी महिमा होनी ही नहीं चाहिए। हम शैतान का नाम दिन भर में या हमारे जीवन में आना ही नहीं चाहिए। हम जानते हैं सारी चीजें भलाई की जो होती है वो हमारे परमेश्वर की ओर से होती है, जो बुराई की गड़बड़ी की जो भी बातें आती है वो शैतान की ओर से आती है। मैं जानती हूँ कि शैतान ही सारी चीजें गड़बड़ी लाता है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको इग्नोर करना है। वो भले हमको सता रहा है, देखते हैं, हम वचनों में चलते हैं, फिर मैं आगे बात करूंगी। हम जाएंगे यूहन्ना 10:10 में, 10 से 11 हम पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। आमेन। परमेश्वर कहता है चोर आता है इसी काम के लिए, घात करने, नाश करने, हत्या करने, परंतु मैं आया हूँ, यीशु कह रहा है हमसे, परंतु मैं आया हूँ जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारे जीवन से
ज्यादा से ज्यादा महिमा हमारे जीवन में शैतान को मिलता है। परमेश्वर का खड़ा है हमारे द्वार पर, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, पर हमारे जीवन को हम जाने अनजाने में शैतान के हाथों में सौंपते हैं। किसी ना किसी कारण से हम उसका नाम लेते हैं, उसकी बातें करते हैं, उससे डरते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में तो खास करके हम डरते हैं। थोड़ा कुछ हुआ नहीं तो मेरे घर पे भी ऐसा होता है। मेरे हस्बैंड थोड़ा सर्दी खांसी, कुछ बच्चों को कुछ हुआ, वो तुरंत डरते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि डरो मत, कुछ नहीं, हल्का सा सर्दी खांसी है, वो चला जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा ऐसे बच्चों को लेकर ये करते हैं, डरते। मैं उनको बोलती हूँ किसी भी चीजों के लिए डरना नहीं है हमको परमेश्वर हमारा चट्टान है, उसको लेकर हम खड़े हैं तो हम कभी भी ना हारेंगे ना गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हमसे कि संसार के अंत तक वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि आज भी परमेश्वर शैतान का योजना नहीं था कि मैं वचन प्रचार करूं, क्योंकि आज मैं और जोएल घर पे अकेले हैं और कोई नहीं है। तो शैतान ने, जैसे मैंने लेस्ली को फोन किया और बताया मेरे पास मैसेज रेडी है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी वो लेकर आया। उसने सोचा कि जोएल अकेला है और अकेली है तो प्रचार नहीं कर सकती है, लेकिन मैंने उसकी योजना को आज खंडित किया है। और मैंने प्रचार करने का योजना मैंने जो बांधा था, मैं बोली कि मैं उसको पूरा करूंगी। डेविड भी मुझे बोला था कि मैं नहीं हूँ तो रहने दे, अगले मंडे को करना, लेकिन मैं बोली नहीं, मैंने सोचा है संडे बोला है लेस्ली को तो मैं करूंगी। तो मेरी जोएल से बातें हुई। जोएल को मैंने समझाया कि तू नहीं आएगा, मैं प्रे कर रही हूँ तो तू साइड में बैठेगा। तो अभी बैठा है शांति से। मैं विश्वास करती हूँ पूरा मेरा प्रचार होने तक वो ऐसे ही बैठेगा, क्योंकि परमेश्वर उसको संभालेगा। आमीन। और हम लोग फिर देखते हैं कि शैतान को ऐसा ही मौका चाहिए, जब जब हम तैयार होते हैं उस वक्त पर वो हमारे बीच में गड़बड़ी लाता है, क्योंकि गड़बड़ी लाने का ही उसका काम है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है, हमें डरना नहीं, हमें गिरना नहीं। मैं हमेशा जब भी हमारे मार्टिन अंकल का प्रचार होता है, उनका जब वचन होता है, उनके हर एक वचन से मैं सीख लेती हूँ और एक ताकत लेती हूँ, क्योंकि उनका वचन हर टाइम पॉजिटिव होता है। वो कभी नेगेटिव बातें नहीं सिखाते हमें, वचन के द्वारा जो सिखाते हैं वो इतने मुझे जब भी हार मानने जैसे होते तो मुझे उनका वचन याद आता है कि हमें हार नहीं मानना है। हमारे पास्टर हमें सिखाते हैं परमेश्वर के वचन को हमें किस तरह लेकर चलना है। उनकी बातें सुनकर हमेशा बोलते हैं ना कि एक किसी बीमार इंसान को उसका रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आया और ठीक है करके पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो वो जैसे खुश हो जाता है, वैसे जब जब उनका वचन आता है तो मैं ऐसे तरोताजा हो जाती हूँ, जैसे कि मैं भी एकदम ठीक हूँ और सब कुछ कर सकती हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये शैतान का यही योजना होता है कि हमारे जीवन में गड़बड़ी लाना, हमारे जीवन में परेशानी लाना, क्योंकि हम वचन में चलते हैं, देखते हैं उत्पत्ति में उत्पत्ति 15 में हम पढ़ेंगे। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के बीच वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तेरे स्त्री के तेरे सिर को कुचल डालेंगे और तू उसके एड़ी को डसेगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, शैतान को परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया है कि वो हमारे एड़ी तक यानी कि हमारे पैरों तक ही पहुंच सकता है, लेकिन हमें परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया है, उसके सर को कुचलने का। तो हमें किस चीज का डर है, हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो हमारे एड़ी तक ही आ सकता है। क्योंकि उसको जब भी देखो कहीं भी वो आता है सांप, पता चलता है कि सांप आया है तो लोग उसे छोड़ते हैं क्या, उसे छोड़ते नहीं। जब तक उसको पकड़ के उसके सर को नहीं कुचल देते हैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। इसके लिए परमेश्वर ने उसको मारने का, उसको कुचलने का अधिकार हमको दिया है। तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। हर टाइम हमारे पास कुछ भी परेशानी आती है तो हमको परमेश्वर का वचन जो कहता है मैं तेरा चट्टान हूँ, जैसे कि इसमें भजन संगीता 91 में कहता है तेरे दाहिने 1000 और तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा। तो हमें इस वचन को लेकर चलना है, हमें कभी भी डरना नहीं है और गिरना नहीं है। परेशानियां तो आती है, हम मनुष्य, हम कोई
पवित्र नहीं है, जैसे कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जितना पवित्र था, फिर भी उसके जीवन में परेशानियां आई, जो हमारे लिए था, वो हमारा था, फिर भी उन्होंने खुद के ऊपर सारी परेशानियां, सारी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आए, क्योंकि हम मनुष्य है, तो हमारे जीवन में भी सारी चीजें आएंगी और जाएंगी, क्योंकि रुकने के लिए कोई चीज नहीं है। देख, रात आती, भले कुछ भी समय आता है, परिस्थिति आती है, कुछ कभी कुछ बहुत गंभीर होता है कि हम टूट जाते हैं, हम डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। तो हमें इस वचन को थामे रहना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर कभी हमें गिरने नहीं देगा और कभी हमें हारने नहीं देगा, क्योंकि मैं कुछ गवाही मेरी शेयर करती हूँ, मेरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की गवाही है वो। जोएल जब मुझे पैदा हुआ, जोएल मैं 12 दिन हॉस्पिटल में थी, तो बहुत सारे स्त्रियां भी उस वार्ड में थी जहाँ जोएल आईसीयू में था, तो बहुत सारी बच्चे और भी आईसीयू में थे, जो उनकी मम्मी भी वहां पर थी। तो जैसे ही डॉक्टर का तो रिपोर्ट हर दिन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बताते थे कि आज आपका बच्चा ऐसा है, कल वैसा है। तो सारी मम्मियाँ क्या करती थी, डरती थी, रोती थी। लेकिन मैं डरती नहीं थी, मैं ना रोती थी, क्योंकि मेरे पास क्या था, परमेश्वर का वचन था, इसीलिए मैं दूर थी। मैं उनको भी, मैं जाती थी जब भी जोएल के पास दूध पिलाने के लिए 2 घंटे में एक बार, तो मैं उसके कान में परमेश्वर का वचन बोलकर आती थी और मैं बोलती थी, हम घर जा रहे हैं बेटा, हम घर जा रहे हैं, हम जल्द से जल्द यहाँ से छुट्टी हो रही है और परमेश्वर तुझे चंगा कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा तेरा चरवाहा है। और मैं उसको बोलकर आती थी, फिर आती थी, देखती थी तो कोई बाजू वाली मेरी पड़ोस में वो रोती थी, मेरे बच्चे को ऐसा बोला, वैसा बोला। फिर मैं उसको जाकर परमेश्वर का प्रेम दिखाती थी, उनके लिए मैं प्रार्थना करती थी कि सिस्टर रो मत, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर है, संभालेगा, आपका बच्चा ठीक रहेगा। ऐसा ये जो मजबूती होती है, जो ताकत होती है हमारे अंदर, वो कहाँ से आती है हमें? जब हम वचन पढ़ते हैं, जब वचन हमारे अंदर होता है, तब भी हम ये सब कर सकते हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं भी उन माओ की तरह अपने बच्चे के लिए वहां पर रोते बैठती, नहीं तो ये वचन मेरे पास था, इसलिए मैं दूर थी और मैं कभी 12 दिन हॉस्पिटल में रही, मैं कभी रोई नहीं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर जो संभालने वाला परमेश्वर है वो है, और मेरे बच्चे को मेरे हाथों में रखा है, तो वही संभालेगा और वही ठीक करेगा। और जोएल के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने उसे ठीक करके हम घर पे भी आ गए। ऐसा ही हर परिस्थिति आती है इंसान के जीवन में, कभी भी हमें क्या करना है, डरना नहीं है, गिरना नहीं है। हमेशा शैतान, मैं तो बोलती हूँ, शैतान का नाम अपने मुख से लेना ही नहीं, कभी भी नहीं लेना। उसकी योजना होती है कि हम कितना उसका नाम ले, कितने उसकी महिमा करें। परमेश्वर, कभी कभी होता है हम परमेश्वर और उसकी तुलना बराबर करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर का पालना ऊपर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमसे क्या हो जाता है, बराबरी हो जाती है, जो ठीक नहीं है। जो हमारा परमेश्वर ऊंचाई का परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे साथ स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, तो उसकी बराबरी हम शैतान से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन से हो जाता है, परेशानी आती है तो हम तुरंत गिर जाते हैं, तुरंत डर जाते हैं, लेकिन कभी डरना नहीं, हमें गिरना नहीं, क्योंकि वो हमारा चट्टान है, वो हमें संभालने वाला है, वो हमें सिखाने वाला है। कुछ भी परेशानी आएगी तो हम देखते आगे वचन में हम चलते हैं। मत्ती का वचन 8 में हम पढ़ते हैं, 4 में 8 पढ़ते हैं हम। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखो, इब्लिस ने क्या की, यीशु की परीक्षा ली। उसने कहा, अगर तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं जगत का, उसको दिखाया ये सारा जगत का वैभव, और दिखाकर कहा कि मुझे प्रणाम कर तो मैं सब कुछ दे दूंगा। वो कितना मूर्ख है शैतान, जबकि वो पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक है यीशु मसीह। वो वहां उसका रचयिता है, पृथ्वी और स्वर्ग का रचयिता को कहता है कि मैं संसार का वैभव तुझे दे दूंगा, जबकि सब कुछ उसका है।
जब सब कुछ उसने बनाया है, उसने अच्छा है, उससे वो कह रहा है कि मेरे सारे का उसको लोभ दिखा कर कह रहा है कि मैं तुझे दे दूंगा। पर यीशु ने उससे क्या कहा, आगे हम पढ़ेंगे। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की। देखो यीशु उनसे उससे क्या कह रहा है, केवल तू अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी को प्रणाम कर। तो हमारे जीवन से हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी परेशानी में हमारा जीवन शैतान के हाथ में देते हैं कि तू चला, अभी तू चला। वो उसको जब हम दे देंगे कि तू चला, तो वो हमारा जीवन का नाश किए बगैर नहीं छोड़ेगा। मैं कहती हूँ प्रियो आपसे कि उसे अगर आप उंगली दोगे तो वो हाथ पकड़ेगा, और हाथ पकड़ेगा तो ऐसे छोड़ेगा नहीं, हमें नरक के रास्ते पर लेकर जाएगा। इसके लिए हमको बहुत संभालना है अपने मुंह को। अपने मुख से मेरा एक ही योजना है कि मैं अपने मुख से कभी उसका नाम तक नहीं लेती हूँ कि शैतान ने ये किया वो किया। भले वो करता होगा, लेकिन उसको हम इम्पोर्टेंट नहीं देंगे ना, तो वो हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। जितना हम उसको इम्पोर्टेंट देंगे कि शैतान ये मेरे बच्चों के जीवन में कर रहा है, शैतान हमारे घर में गड़बड़ी ला रहा है, हमारे जीवन में ला रहा है, तो वो और भी चीजें हमारे जीवन में परेशानी लाने की कोशिश करेगा। इसके लिए हम जितना ही उसको इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ आप लोगों को। मुझे कुछ अगर चोट लगा, मुझे यहाँ पर घाव हुआ है, तो मैं देखती हूँ, रोज उसको तेल लगाती हूँ, दवाई लगाती हूँ, देखती हूँ ये ताजा है, रोज देखती हूँ। फिर कुछ दिन के बाद मैं कंटाल जाती हूँ कि ये सूखता ही नहीं है, इसको फिर मैं कुछ दिन के बाद भूल जाती हूँ, अपने काम में लग जाती हूँ, यहाँ वहां लग जाती हूँ। तो कुछ दिन के बाद देखती हूँ हाथ मेरा वो घाव सूख गया है, क्योंकि मैंने उसको इग्नोर किया ना, मैंने उसको नहीं देखा, बार बार नहीं देखा। उसको बार बार देखकर बार बार उसको ये करूंगी तो क्या करेगा, ताजा ही रहता है, कुरेदते रहते हैं। तो इसके लिए हम उसको भूल जाते हैं जब, तो अपने आप वो सूख गया। वैसे ही हमको शैतान को करना है हमारे जीवन से, उसको इग्नोर करना है जितना हो सकता है। हम उसको ध्यान ना दे। परेशानी उसकी ओर से आती है, सारी बातें उसकी ओर से आती है, लेकिन हम उसको उसका श्रेय नहीं देना चाहिए। जब आप उसको श्रेय नहीं दोगे उस चीजों का, वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। मैं कहती हूँ प्रियो आपसे कलिसिया कि मैंने मेरे जीवन में मैंने ये सारी चीजें देखी है। मैंने जब परेशानी में होती थी, कुछ होती थी, तो बार बार बच्चों से भी मैं गुस्सा करती थी, तो कहे मुंह से निकल जाता था कभी कभी कि तू क्यों इतना परेशान करता है तेरा। जब हमें देखेंगे, मैंने देखा ये चीजें कर करके बाद में बहुत जिद करने लगते हैं बच्चे, बाद में बहुत रोने लगते हैं, बहुत परेशानी आती है। जब हम उसका नाम नहीं लेते तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमारा परमेश्वर करने वाला है ना। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे रोएंगे ही, वो रोएंगे तो हम उसमें भी परमेश्वर को महिमा दे देते हैं, शैतान को महिमा दे देते हैं कि तेरी वजह से रो रहा है। बच्चों का स्वभाव होता है चिड़चिड़ का, रोने का, हर एक चीजों का एक वक्त आता है, वो लोग रोते हंसते। हमारे जीवन का भी एक वक्त होता है, कुछ चीजें बुराई हमारे जीवन में, मतलब कुछ भी परेशानियां आती है। क्योंकि मैं मेरे जीवन से बताती हूँ, 3 सालों में मैंने इतनी परेशानियां झेली है। मैं अभी गवाही दूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं फिर कभी बताऊंगी ये सारी बातें। मैंने 3 सालों में इतनी परेशानी झेली हूँ, लेकिन मैं हर एक परमेश्वर के वचन के साथ थी, इसलिए मैं दूर थी और नहीं मैं कभी हारी, ना कभी मैं गिरी। मैं विश्वास थी कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को लेकर मैं उस समय से मैं पार हो गई। लेकिन मैं विश्वास की, इसीलिए परमेश्वर ने कोई समय दुख का या तकलीफ का परमेश्वर आपके जीवन में उस समय को बरकरार नहीं रखता है। हर रात आती है और एक नई सुबह आती है। उस नई सुबह में हमारा परमेश्वर एक नई सूरज का किरण लाता है हमारे जीवन में, जो हमारे भलाई के लिए होता है। जो बुराई चीजें चली जाती है और भलाई की चीजें वापस आती है। मैं मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि आज के इस वचन के लिए कि परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कलिशा आज के बाद कोई भी कलिशा शैतान का नाम नहीं लेगा और अपने बच्चों के जीवन में भी वो बीज नहीं बोएगा, क्योंकि ये बच्चे हमारे परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा हर एक चीज परमेश्वर ने हमें बनाया रचाया, हमारे बच्चों को भी वही संभालेगा। आप विश्वास रखना और वचन को लेकर चलना।
मैं यही आज का मेरा संदेश यही था कि कलीसिया शैतान को हराए और परमेश्वर को बढ़ाए। आमीन। धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए परमेश्वर का। हालेलुया। आमीन।